देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है 2024 में आया और 2015 में भी आया था सीबीएसई बोर्ड में, जबकि यूपी बोर्ड में 2018, 23 और 22 में आया था। ठीक है, इसमें क्या है ये हम बता रहे हैं आपको। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया गया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दिया गया है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि हमको फाइंड करना है ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, उसका मॉड निकालना है और उसके बाद उसका रेशियो निकालना है, बी सी के वेक्टर निकालना है, बी सी का पोजीशन वेक्टर और उसका मॉड निकालना है, यानी इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। सिंपल सी बात। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दिया गया है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या आएगा, फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड करना होगा, ये कंडीशन फाइंड करनी होगी। तो पहला काम है हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सी फाइंड करना। उसको फाइंड करने के लिए कंडीशन दी गई है कि हमारे पास जो लाइन है वो 4:1 के रेशियो में डिवाइड हो रही है, लेकिन ये बात है एक्सटर्नली, यानी बाहर की ओर डिवाइड हो रही है। जैसे हमारे पास कोई लाइन होती है, एक लाइन हमारे पास ये है ए बी, अगर ये लाइन M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड हो रही है पॉइंट P पे, तो इस पोजीशन को कहा जाता है इंटरनली, कि इंटरनल डिवीजन हुआ है, आंतरिक। ठीक है, ये इंटरनल डिवीजन हुआ है। वहीं अगर हमारे पास कोई लाइन है ए और बी और एक पॉइंट सी हमारा यहाँ पर कहीं पर है बाहर की ओर, ऐसे करके ये पॉइंट सी है, या तो इस तरफ हो सकता है या फिर इस तरफ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। और ये रेशियो हमारा M1 है, ये रेशियो M2 है। तो इस पोजीशन को कहा जाता है एक्सटर्नली, यानी बाहर की ओर कहीं डिवीजन हुआ है। ये दो बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसका फार्मूला अलग है, इसका फार्मूला अलग है। इसके लिए फार्मूला क्या हम लोग यूज करते हैं, अगर पॉइंट की बात आती है, वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कि अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालना है x1, इसका x और y निकालना है, ये क्या है x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है और ये y2 है। तो क्या कैसे निकालते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हम लोग फार्मूला याद रखते हैं। यहाँ पर y1 m2 प्लस y2 m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमारा बात क्या है कि जब हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन हुआ है। ठीक है, अगर वही बात होती है कि इंटरनल डिवीजन हुआ है, कैसा एक्सटर्नल, तब क्या करते हैं, तब हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट अगर क्या होगा x और y, और इसके तो हमारे पास x1 y1 या x2 कह दो, ये x y2 कह दो, ये कह दो x1 y1। तो इस केस में क्या आता है हमारे पास, x का अगर निकालना है तो क्या निकलेगा, m2 x1 माइनस m1 x2 डिवाइड बाई m1 या m2 माइनस m1। ये फार्मूले होते हैं ना, याद रखना। m2 को घटाया है तो m2 नीचे भी घटेगा, अगर m2 यहाँ पर रखते तो यहाँ पर m1 घटता, जिससे जो डिफरेंस आएगा ऊपर वैसे ही रखना होगा नीचे, याद रखने के लिए बाकी। ठीक है, इन्हीं दोनों का यूज होना है। यहाँ पर वेक्टर की बात है तो वेक्टर का यूज होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये तो अभी तक था क्या करना है हमको, अब हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। कौन सी लाइन है, लाइन हमारे पास है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, और हमने बताया कि इसका जो डिवीजन हो रहा है वो एक्सटर्नल हो रहा है। ये पॉइंट सी है, ये मान लेते हैं 4 पे है और ये 1 पे है, क्योंकि इसका रेशियो जो दिया गया है 4:1 रेशियो पे डिवाइड हो रहा है, ये हमसे क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। चलो फिर अब हमें क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये गिवन है, इसको लिख दो। कितना है, आई कैप, यहाँ पे कितना है आई कैप है, प्लस जे कैप है 2, जे कैप है, प्लस माइनस के कैप है। ये तो पोजीशन वेक्टर ऑफ हमने ए लिख दिया। अब यहाँ पे आओ, यहाँ आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है, यहाँ पर के कैप है, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिख दिया। अब क्या है, हमें निकालना क्या है, ये वाला, ये हमको पता नहीं है अभी क्या है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। ठीक है,
इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन यूज करेंगे। क्या करेंगे, ये वाला वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी इस रेशियो को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और 1 का इसके साथ करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे। क्या करना है, ये m1 है इसके साथ जाएगा, ये m2 है ये इसके साथ आएगा, और इसके बाद इनका डिवीजन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या लाना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C, पोजीशन वेक्टर ऑफ C का पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, -1 हम आगे लिख देते हैं, और क्या आएगा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तेरा बहुत है आज इसमें, समझ में आ रहा, इतना हमने किया। अब डिवीजन क्या करेंगे, जैसे हमने बताया जब एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो क्या होता है, 4 माइनस 1, m2 माइनस m1 होता है ना, उसी का यूज है। अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस का i कैप आ जाएगा, उधर क्या आ जाएगा, प्लस का 4j आ जाएगा, पहले इस वाले 4 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या आ जाएगा, प्लस का k आ जाएगा। ठीक है, वो भी 4, कितना आएगा, 4 प्लस का k, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ अंदर ले जाते हुए, ये माइनस i हो जाएगा, ये माइनस का 2j हो जाएगा, ये प्लस का 2k हो जाएगा, k हो जाएगा, 2k नहीं होगा, ये माइनस अंदर गया है सबके साथ। ठीक है, नीचे क्या आया, डिवाइड में 3 आया है, 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से देखो 1/3 हम बाहर ले लेते हैं, सब में है क्योंकि इसको अभी यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो 4 है, ये 4 है मेरा, 4 यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस माइनस का ये भी है, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, 5 i कैप, ये 4j है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पर बचेगा 2j, यहाँ पे 4k है, ये 1k है, प्लस का 5k हो जाएगा। ये तो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ C आ गया। ठीक है, तो वेक्टर C हमारे पास निकल आया, जो कि हमको निकालना था। आधा काम हो गया, पॉइंट C भी हमको निकालना था, हमने निकाल लिया। अब हमारा काम क्या है, AB का पोजीशन वेक्टर निकाल लें और BC का, फिर उनका मॉड ले लें और रेशियो रख दें। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ AB, पोजीशन वेक्टर ऑफ AB, ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा कि AB का जब हमको निकालना है तो AB लिखेंगे। अब ऐसे क्या है, जो B पीछे है तो उसको आगे लिख दो, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। AB जब हमको निकालना होता है वेक्टर के केस में, तो B को आगे लिख देते हैं और A को पीछे लिख देते हैं। यहाँ पर रिंग की सर्किल बन रहा है। ठीक, तो हमने रिंग लाइट बंद कर दी है, समझ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे B को रखना है। B की वैल्यू कितनी है, ये है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये तो हमने B लिख दिया। अब क्या लिखना है, माइनस का A का वेक्टर क्या है, ये है, तो यहाँ माइनस है, पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस 2j कैप, फिर उसके बाद सॉरी ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर अभी माइनस हम बाहर ही रखे हुए हैं, ये माइनस का k कैप। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से माइनस का i कैप है, ये तो रहेगा ही, प्लस का j है ये भी रहेगा, प्लस का k है ये भी रहेगा, ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस का i कैप प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2j, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का k, ये माइनस हमने अंदर प्रवेश करा दिया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे माइनस i कैप है, यहाँ पर माइनस i कैप है, तो ये माइनस का 2 i कैप हो जाएगा। यहाँ पे j है, यहाँ पर माइनस का 2j है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का j हो जाएगा। यहाँ पे k है, यहाँ पर भी k है, तो ये प्लस का 2k हो जाएगा, ये k कैप है। ठीक, ये हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ AB आ गया। क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ AB। अब हमें क्या करना है, इसका मॉड निकालना है, क्योंकि हमें मॉड का ही रेशियो चाहिए। तो मॉड ऑफ
ए बी। तो मॉड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इसके कोफिशिएंट उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्या करना होता है, इनके कोफिशिएंट एक्स वाई जे के यानी आई जे के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके अंदर लिखते हैं। यहाँ -2 का स्क्वायर करके अंदर लिखोगे, प्लस -1 का स्क्वायर करके अंदर लिखोगे, और 2 का स्क्वायर करके अंदर लिखोगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ आया 4, इसको आगे पहले लिख लो एक बार। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया, तो ये हमारा 9 हो गया। ठीक है, जब 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो ए बी का पोजीशन वेक्टर कितना आ गया, 3 आ गया। तो एक पार्ट तो हो गया। अब हमें निकालना होगा बी सी। तो बी सी निकालोगे तो क्या करोगे, बी सी इसमें क्या होगा, सी आगे आ जाएगा, बी पीछे हो जाएगा। बस अब वैल्यू पुट करो इसमें। सी कितना है, सी हमने ये निकाला है अभी। अब क्या करेंगे, 3 को अलग अलग नहीं करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अलग अलग। ठीक है, या फिर अभी 3 को बाहर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 3 को अगर हम बाहर रखेंगे तो 3 को बाहर रख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, माइनस का 5i प्लस का 2j प्लस का 5k। ठीक, अब यहाँ पे देखो माइनस का बी ये है हमारे पास, माइनस लगा दे रहे हैं सीधे, ये माइनस अंदर लगा देना, इसके साथ माइनस दोगे। अभी एक बार लिख देते हैं फिर माइनस लगाएंगे। यहाँ से मेरे पास माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, इतना कर दिए। ठीक, अब देखो, अब क्या करोगे, आई वाला पार्ट अलग ले लोगे और जे वाला अलग ले लोगे, के वाला अलग ले लेंगे। तो यहाँ से देखो आई जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 5 है, और देखो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा, और ये आई कैप हो जाएगा, प्लस ये 2 है, और हमको क्या करना है, 2/3। 3 कहाँ से आया, ये वाला 3 हम अंदर ले जा रहे हैं सबके साथ। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस है, ये जे को जाके माइनस कर देगा, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस का 1, और जे बाहर रह जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे आओ, देखो ये 5 है, 5 के साथ 3 डिवाइड पे होगा तो 5/3 यहाँ पे आ जाएगा, 5/3, और ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ये के कैप आ जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 5 प्लस का 3/3 तो रहेगा ही, ये आई कैप हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 2/3, ये एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे अंदर सब, तो यहाँ पे जे रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा, 5 - 3/3, ये हमारा के रहेगा, इतना काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, एलसीएम तो ले लिया, 1/3 सब में कॉमन आ रहा है, उसको फिर ले लेते हैं बाहर। 1/3 अंदर क्या बचेगा, ये 1/3 हमने सबसे कॉमन ले लिया है, अब दिखेगा नहीं, देखो 1/3 हमने सबसे कॉमन ले लिया है। यहाँ पे बचेगा माइनस का 2i कैप, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस का जे कैप बचेगा। देखो ये माइनस है, ये भी, ये प्लस का 2 है, 3 है, ये माइनस का 5 है, तो क्या बचेगा 2, यहाँ पे प्लस का, ये माइनस का है, तो माइनस का 1 बचेगा, और 1/3 हम बाहर रखे हुए हैं। यहाँ पे और कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा प्लस का, वो भी, ये हमारा के हो जाएगा। ठीक, ये हमें याद रखना है, इतना आ गया। ठीक, ये हमारा बीसी का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब हमें इसका मॉड निकालना है, तो बीसी का मॉड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बीसी का मॉड हम निकालते हैं, ऊपर दिखेगा नहीं क्या, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो 1/3 बाहर है, मॉड के अंदर भी ले जाएंगे तो स्क्वायर बनेगा, तो 1/3 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/3 को हम बाहर रखेंगे, क्योंकि 1/3 का स्क्वायर करोगे तो फिर जब बाहर निकालोगे तो 1/3 आएगा। तो इसको हम बाहर ही रखते हैं। अंदर क्या करोगे, अंदर कर दो, -2 का स्क्वायर करोगे, प्लस -1 का स्क्वायर करोगे, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो इसको भी निकालोगे कितना आएगा, 1/3
अंदर से भी 3 रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या आया, BC का जो मॉड आया है मेरे पास वो 1 आया है, BC का मॉड 1 आया है, मॉड ऑफ BC जो आ गया है मेरे पास वो 1 आया है। अब हमें निकालना क्या है, इनका रेशियो निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1 आएगी थी, तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1:3। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको इतने में। तो रेशियो जो हमको निकालना है, AB का पोजीशन वेक्टर, सॉरी AB था ना, AB का पोजीशन वेक्टर का मॉड H2, BC का पोजीशन वेक्टर का मॉड, ये कितना आया, ये AB आया 3, ये कितना आया, 1 आया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका जो रेशियो आएगा 1:3 आएगा। अब एक बार देख लो, ठीक, समझ में ना आया हो तो कमेंट्स करना, पूछ लेना, और आपको क्या करना है, तो समझ में आ गया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो थोड़ा ऊपर कर देंगे, फिर ले लेना, क्योंकि ये थोड़ा नीचे का दिखेगा नहीं ना। अब इसका आगे का देख लेते हैं, फुल स्क्रीनशॉट ले लो। जहाँ पर कोई दिक्कत हो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, आंसर हमारा ये आया है। अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्या यूज करते हैं, एक्सटर्नल वाला फार्मूला यूज करें यहाँ पर, ठीक है। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।